हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है स्क्वायर एंड क्यूब की क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग, स्क्वायर, स्क्वायर एंड क्यूब यानी कि घन। आज की क्लास हमारी स्क्वायर एंड क्यूब की है। पहले हम लोग वर्ग जान लेते हैं। वर्ग, स्क्वायर। स्क्वायर आखिर होता क्या है? इसका स्क्वायर आखिर होता क्या है? स्क्वायर किसी दो समान संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त, किसी दो संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल, गुणनफल ही उस संख्या का स्क्वायर कहलाता है। स्क्वायर यानी वर्ग कहलाता है। यानी कि किसी दो समान संख्या, यानी कि कोई दो समान संख्या ले लेते हैं, यानी कि 7 ले लेते हैं और 7 ले लेते हैं, ठीक है। किसी दो समान संख्याओं का गुणा करने पर, यानी कि गुणा करने पर प्राप्त जो गुणनफल होगा, 7 सत्ते कितना होगा? 49। प्राप्त जो ये गुणनफल है, ये प्राप्त जो गुणनफल है उसी को क्या कहेंगे? स्क्वायर कहेंगे, यानी कि वर्ग कहेंगे। ये क्या है? वर्ग है। 7 का वर्ग है ये, 7 का ये वर्ग है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, ठीक। इसी लिख लीजिए आप लोग, किसी दो समान संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल ही उस संख्या का, यानी कि इस संख्या का गुणनफल, इस संख्या का वर्ग कहलाता है, ठीक है। जैसे 9 और 9 दोनों समान है, इन दोनों का गुणनफल 81 होगा। इसको क्या कहेंगे? 9 का वर्ग बोलेंगे। 9 का वर्ग, 9 का वर्ग कितना होगा? 81 होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको स्क्वायर समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं स्क्वायर रूट, ठीक। स्क्वायर रूट क्या होता है इसको मिटा देते हैं, आप लिख लीजिएगा जरूर, ठीक है। स्क्वायर रूट, स्क्वायर स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, ठीक है। शब्द पे थोड़ा ध्यान दे। वर्गमूल, वो क्या था? वो था वर्ग था, और ये वर्गमूल है। वर्गमूल, ठीक है। मूल मतलब क्या होता है? जड़, ठीक है। वर्ग में नोट करके पॉइंट लिख लीजिएगा। नोट करके लिख लें कि वर्ग निकालने पर संख्या का मान बढ़ता है, ठीक है। वर्ग जब भी निकालेंगे तब क्या होगा? संख्या का मान बढ़ेगा, ठीक है। और वर्गमूल निकालने पर संख्या का मान घटता है, ठीक है। संख्या का मान घटेगा, ठीक है। वर्ग निकालने पर संख्या का मान बढ़ता है और वर्गमूल निकालने पर संख्या का मान घटेगा, ठीक। तो जान लेते हैं घनमूल क्या होता है। घनमूल वो होता है, घनमूल नहीं, वर्गमूल। देख लेते वर्गमूल। वर्गमूल किसी संख्या का
खंडित करने पर दोनों संख्या का मान समान हो तथा दोनों का आपस में गुणा करने पर वह संख्या पुनः प्राप्त हो जाए पुनः प्राप्त हो जाए। वर्गमूल किसी संख्या का वर्गमूल किसी संख्या का खंडित करने पर दोनों संख्या का मान समान हो। वर्गमूल किसी संख्या को खंडित करने पर दोनों संख्या का मान समान हो, यानी कि कोई संख्या ले लेते हैं, 4 मान ले लेते हैं, इन दोनों का खंडन करना है, यानी कि खंडन करेंगे 2 दूना 4 होगा और 2 एकम 2 होगा। ठीक, किसी संख्या के लिए 4 है, संख्या के लिए इसको खंडित कर दिए। इसको खंडित करने पर दोनों संख्या का मान समान हो। इन दोनों का संख्या का मान समान होना चाहिए। दोनों संख्या का मान समान है, दोनों संख्या का मान समान हो तथा दोनों का आपस में गुणा करने पर पुनः संख्या प्राप्त हो, यानी कि दोनों का आपस में गुणा कर देंगे 2 गुणे 2 तो कितना आ जाएगा 4, जो पुनः संख्या प्राप्त हो गया, जो पहले था वो संख्या प्राप्त हो, उसे क्या कहेंगे, वर्गमूल कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्गमूल, वर्गमूल कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अब फाइंड आउट करते हैं हम लोग कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है, वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये सब आप लिख लीजिएगा। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, टॉपिक हमारा है वर्गमूल कैसे निकाले, उसका विधि। ठीक है, वर्गमूल देखिए 4 का वर्ग होता है 16, ठीक, 4 का वर्ग 16, ठीक है। अब 16 का वर्ग कितना होगा, जो भी हो 256 है, 16 का वर्ग 16 का वर्ग 256 है, ठीक। अगर यहाँ पे कह दिया जाए इसको मिटा, ठीक, 4 का वर्ग 16 है, 16 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4 होगा, ठीक है। 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा। ये तो हम लोग जान गए, मतलब वर्गमूल निकालने के लिए 4 गुणे 4 करेंगे तो 16 आएगा। अब 16 का वर्गमूल 4 कैसे है ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो 16 का वर्गमूल 4 निकालने के लिए हम लोग खंडन करेंगे, यानी कि खंडित करेंगे इसको, ठीक। इसका गुणनफल करते हैं, 2 से काटेंगे 8 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 4 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 1 बार में कटेगा, ठीक। अब परिभाषा में क्या था कि इनमें से किसी एक संख्या को लेना है, ठीक, इनका जोड़ा बनाना है, जोड़ा बनाइए, इसका भी जोड़ा बनाइए। ये दोनों संख्या आपस में बराबर है तो इनमें से एक ले लीजिए, ये दोनों संख्या आपस में बराबर है, इसमें से एक ले लीजिए, यानी कि 16 का जो फैक्टर होगा, 16 का फैक्टर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसका जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा बनाएंगे, इसमें से एक एक निकालेंगे, 2 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 4, यानी कि 16 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल हमें 4 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। हमें 16 का वर्गमूल कितना मिल गया, 4 मिल गया। ऐसे ठीक इसी प्रकार हम लोग
एक और देखते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा आप, ठीक। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए 144 लेते हैं, ठीक। 144 का वर्गमूल, वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। 144 का वर्गमूल क्या होगा, तो 44 को हम लोग 144 को खंडन करेंगे, इसका फैक्टर करते हैं, गुणनखंड इसका 144, तो 2 से करेंगे 7 बार में, 2 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 36 बार में कटेगा, 2 से करेंगे तो 18 बार, 2 से काटेंगे तो 9 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से फिर काटेंगे 1 बार में। अब इसका फैक्टर लिख लेते हैं हम लोग। देखिए एक चीज मिस हो रहा है, वर्गमूल का जो साइन होता है, वर्गमूल, वर्गमूल का चिन्ह जो होगा वो ऐसे होता है, ठीक है। अंडरवुड से पढ़ते हैं, वर्गमूल का चिन्ह से ऐसे, ठीक। वर्गमूल में यहाँ 2 रहता है, ठीक, लेकिन केवल घनमूल में लिखा जाता है, यहाँ पे 2, वर्गमूल में 2 और घनमूल में यहाँ पे 3 होता है, ठीक। तो इससे पता चलता है ना, क्या मतलब, इससे ये डिनोट करता है कि ये वर्गमूल और ये घनमूल है, ठीक। घनमूल इसके बाद हम अभी लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ पे 2 रहता है। यदि नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घनमूल, घनमूल पे लिखा होता है, एक पे लिखा रहेगा तो फाइंड आउट हो जाएगा, इस पे नहीं लिखा रहता है, उस पे लिखा रहता है। तो 144 का फैक्टर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसका हम लोग जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बना के एक एक फाइंड आउट करेंगे। तो कितना होगा, 2 दूना 4 और 4 तिया 12 हो जाएगा, 12, यानी कि 144 का वर्गमूल 12 है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये स्क्वायर रूट आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, जो है क्यूब, क्यूब, क्यूब एंड क्यूब रूट, ओके। Then next topic is क्यूब, क्यूब, व्हाट इज द क्यूब, क्यूब क्या होता है, इसे हिंदी में घन कहते हैं। तो क्यूब वही है, किन्हीं किन्हीं तीन समान संख्या का गुणा करने पर प्राप्त संख्या को घन, घन कहते हैं, घन, ठीक है। किन्हीं तीन संख्या, किन्हीं तीन समान संख्या, किन्हीं तीन समान संख्या का गुणनफल, गुणा करने पर प्राप्त संख्या को घनमूल कहते हैं। यानी कि इनमें इनमें 3 जोड़ा बनेगा, ठीक। इनमें क्या होगा, 2 का घन कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। इन्हीं 3 संख्याओं का आपस में गुणा करने पर प्राप्त संख्या को घनमूल कहते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, 3 संख्या का जोड़ा बनेगा, 2 का घन कितना होगा, 8, और 3 का घन, 3 का घन, 3 का घन हमें नहीं पता, उसे फाइंड आउट करते हैं। 3 का घन कितना होगा, 3 3 3, 3 3 का 9 और 9 3 का 27, यानी कि 3 का घन, 3 का घन 27 होता है, ठीक। ऐसे हम लोग 4 का देख लेते हैं, 4 का घन क्या होगा, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64। तो ये इजी है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। घन क्या होते हैं इसे नोट कर लें।
इसे नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट है क्यूब रूट, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं घनमूल। घनमूल क्या होता है? ठीक उसी प्रकार 27 का घनमूल क्या होगा, ठीक है। 27 का घनमूल हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। याद रहे कि जब हम घन निकालते हैं तो दिए गए संख्या से अधिक आता है, ठीक है। जब हम घन निकालते हैं तो दिए गए संख्या से क्या आएगा? अधिक आएगा। और जब घनमूल निकालेंगे यानी कि घनमूल निकालेंगे, 27 का घनमूल अगर निकाल रहे हैं हम लोग तो 27 से छोटा आएगा। अगर 27 का घन निकालेंगे तो 27 से बहुत ज्यादा बड़ा आएगा, ठीक। तो 27 का घनमूल क्या होगा? तो 27 का घनमूल निकालेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। 3 7 3 21, 8 3 24, किससे कटेगा? 9 से कटेगा। 9 3 27, 9 3 27, 9 बार में कटेगा, ठीक है। फिर 3 से कटेंगे, 3 3 9, फिर 3 एकम 3, इसमें 3 का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो 27 का घनमूल का निशान ऐसे होता है, अभी बताएं। यहाँ पे ऐसे आएगा घनमूल। इसका निकालेंगे, फैक्टर लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो इसका जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बनाने के बाद एक निकालते हैं, यहाँ पे 3 आएगा। यहाँ पे 27 का घनमूल 3 है, ठीक है। 27 का घनमूल कितना होगा? 3 होगा। अब यहीं पे मैं दूसरा देख लेते हैं। 343 का घनमूल फाइंड आउट करिए, फाइंड करें, ठीक है। 343 के घनमूल फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? 343 7 से मल्टीप्लाई हुआ है, 7 से 7 3 का 23, 7 चौका, यहाँ पे कितना होगा? 28 हुआ। 7 चौका 28, 28 इसमें 34 में से 28 अगर जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, 6। और यहाँ पे कितना है? 63 है। 7 9 यहाँ कितना होता है? 63। और 7 से फिर काटेंगे, 7 7 49, 7 एकम 7, यानी कि ये इसका फैक्टर हो जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 7। ये घनमूल का निशान बना लीजिए और यहाँ पे 343 बराबर इसका 7 होगा। 343 का घनमूल 7 है, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। ठीक। कुछ ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक देखेंगे, ठीक है। कुछ ट्रिक देख लेते हैं। तो पहला ट्रिक ये है, अगर वर्गमूल निकालने का, वर्गमूल वर्गमूल निकालने का। अगर मान लीजिए अगर 81 का वर्गमूल निकालना हो आपको, तो क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 81 यहाँ लिखेंगे, 81 के लिखेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, 9 का वर्ग है तो 9 9 81, एक बार में ये वर्ग है, तो इसका हो जाएगा 9 गुणे 9 और इसका 9 आ जाएगा। 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा, ठीक है। 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा। अगर यहीं पे मैं कहूं कि आपको निकालना है 7 का, ठीक, 7 का वर्गमूल निकालिए, 7 का वर्गमूल निकालें, ठीक है। 7 का वर्गमूल निकाले। आप एक बार सोचिए, 7 का वर्गमूल निकालेंगे
कैसे निकालेंगे 7 का? 7 तो पूर्ण संख्या है नहीं, कैसे निकलेगा 7 का वर्गमूल? अंडर रूट में 7 है तो उसका वर्गमूल कैसे निकलेगा? अंडर रूट में 7 है तो इसका वर्गमूल क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 7 को देखेंगे, 7 के आसपास कोई ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो, उसका वर्ग हो। तो ऐसा कोई संख्या है 4 है, 4 प्लस 3 करेंगे, ठीक है। 4 क्या है? 2 का वर्ग है, वर्ग वाली संख्या देखेंगे, 2 का क्या है? वर्ग है। तो इसे वर्ग से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। और क्या करते हैं, 2 है तो 2 गुणे 2 करेंगे, ठीक है। तो कितना होगा? यहाँ पे 2 दूना क्या होगा? 4 होगा और यहाँ पे 3 है और प्लस करके 2 कर देते हैं और 4 दूना 8 और 8 3 11, 11 बटे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब इसका डिवाइड कर देते हैं इसको 11 से, यानी कि 2, 4 दूना 8 माइनस 3 पॉइंट करेंगे, फिर 28 होगा, फिर यहाँ पे बचेगा 2, फिर 20, 5। 7 का जो वर्गमूल आएगा फाइनली, 7 का वर्गमूल कितना है? 2.75। ठीक, एक और निकालते हैं अभी, 2.75, इसे नोट कर लीजिए। ठीक, आगे निकालते हैं। ट्वेंटी 27 का निकालते हैं, ठीक है। 27 का वर्गमूल निकालते हैं। तो 27 के आसपास कोई वर्ग वाली संख्या है? जी है, बिल्कुल 25 है। 25 प्लस 2 कर देंगे तो 25 का वर्गमूल कितना होता है? 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5 होगा। 5 और प्लस 2 लिख देंगे और 5 लिखेंगे यहाँ पे, फिर गुणे 2 करेंगे, जो भी संख्या रहेगा यहाँ पे 2 गुना कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 5 दूना कितना होगा? 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा और 10 इसमें गुणा करेंगे 50, 50 दो 52, 52 बटे कितना आ जाएगा? 10। 52 बटे क्या आ जाएगा? 10। यानी कि जब इसको हटाएंगे, यहाँ पे जब शून्य 10 से भाग देंगे तो 5.2 आ जाएगा। जो 27 का वर्गमूल होगा वो 5.2 आ जाएगा। ठीक, इसे भी नोट कर लें। तो ये ट्रिक था, ठीक है, ऐसे वर्गमूल निकालें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही लगाते रहिए सवाल, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए। जय हिंद।